हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पहले कैंटो का अध्याय 9, भीष्म देव का देह त्याग, श्लोक संख्या 32 और 32 से आगे देखने और समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम श्री मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 32 अनुवाद। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की शरण भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तात्पर्य जगत गुरु शरीर प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि भीष्मदेव एक राजपुरुष कुरु वंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बंटा रहता था। उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के ही सारे चिंतन, अनुभूति और इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें यानी कि श्री कृष्ण को भक्तों के नायक तथा सर्वशक्तिमान कहे गए हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। कभी वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जो वे स्वयं हैं, और कभी भगवान चैतन्य के रूप में अवतरित होते हैं। दोनों ही शुद्ध भक्तों के नायक हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वे सात्वत कहलाते हैं और भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी हैं। इसलिए भीष्म देव को अन्य कोई इच्छा नहीं हुई। जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उसके अगुआ नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें केवल शुद्ध करना ही होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवत गीता में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर यानी कि भगवान श्री कृष्ण के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता 10th अध्याय का 10th नंबर का श्लोक। भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, ना केवल उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं, अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कोई भी अपितु वे अभक्तों को भगवत धाम में जाने के लिए कोई भी उपदेश नहीं देते।
विभिन्न जीवों, भक्तों तथा अभक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों के समान रूप से शासक होता है, लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कभी कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, इसलिए वो उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। भक्तगण इस भौतिक अच्छाई बुराई से परे होते हैं, वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। अतएव उन्हें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अपने पूर्णांश से कारणोदकशाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल स्रोत हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने को भी इच्छुक रखते हैं, और इसलिए उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते। अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा गया है, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों से कभी बंधते नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक श्लोक संख्या का रेफरेंस दिया है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने, श्रीमद् भगवद गीता 10th अध्याय का 10th नंबर का श्लोक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर से भगवान, जैसे हमने कल पढ़े थे ना, नित्य युक्ता सततं कीर्तयन्तो माम, तो उसमें भी यह ऐसे वर्ड्स आ रहे थे। इस श्लोक में भी ऐसे ही वर्ड आ रहे हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगंतम येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान बेसिकली क्या देते हैं? बुद्धि देते हैं, है ना? श्लोक में ददामी बुद्धि योगम, ददामी बुद्धि योगम, मतलब ददामी का मतलब होता है मैं देता हूं उनको। क्या देता हूँ? बुद्धि योगम, असली बुद्धि देता हूँ, ऐसी वाली। योगम यानी कि योग का मतलब क्या हुआ? जो भगवान जी के साथ हमें कनेक्ट करे, उसका नाम होता है योग। तो ऐसी वाली बुद्धि भगवान हमको देंगे जो योग का काम, यानी कि भगवान के साथ जुड़ने का काम हमारा करेगी। भगवान ये कह रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत यहाँ पे भी शब्द आ रहा है, लगातार कॉन्टिन्यूसली लगे रहता है वो भक्त मेरा। युक्ता नाम, युक्त रहता है, लगा के रखता है अपने आप को, किसमें? भजताम, मेरा भजन करता है। कैसे करता है? प्रीति पूर्वकम, प्यार से करता है, प्रेम से करता है। फिर ददामी, मैं देता हूं उसको क्या? बुद्धि योगम, ऐसा दिमाग, ऐसी बुद्धि देता हूं जो वो मेरे पास आने में इस्तेमाल करे बुद्धि। ऐसे तो बुद्धि हम सब में होती है ना? किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है दिमाग वाला। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला भी अगर होगा इंसान, लेकिन वो अगर वो अभक्त हुआ, भक्त नहीं हुआ भगवान जी का, तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि मतलब ददामी बुद्धि, मैं उसको ऐसी वाली बुद्धि दूँगा जिसके थ्रू वो मेरे पास आ सकता है, पूरा-पूरा उसको रास्ता बताऊँगा। दूसरी चीज़ भगवान जी ने ये भी बताई ऊपर अ, कि भगवान जो होते हैं ना, ये देखो, भगवत गीता में भगवान ने खुद बोला कि वे भगवान की से जो भक्त भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले होते हैं ना, उसके दिल में भगवान जी उतरकर हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को भी तो भीतर से उपदेश दिया भगवान जी ने, है ना? तप तप की उनको आवाज़ आई थी, टप टप, तप तप, तप तप, तप करो, तो वो तप करते हैं। तो तप करने से ही उनको पता लगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कौन है, उनको तब पता लगा। तो शुद्ध भक्त को उसके हृदय के भीतर से भगवान उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश जो होता है किसी भौतिक हेतु के लिए नहीं होता, कि आप गाड़ी ले लो, मोटरसाइकिल चाहिए, टीवी बड़ा वाला चाहिए, एलसीडी, एलईडी, ये तो आम हो गया, लेकिन पहले-पहले इसकी बड़ी वो थी ना, एक अट्रैक्शन का केंद्र था, आजकल सबके पास है खैर। लेकिन फिर भी होता है ना किसी का कुछ मकसद होता है कि भौतिक सुख पाने के लिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सुंदर स्त्री की कामना होती है। तो हर एक इंसान का अपना-अपना होता है। तो भगवान कह रहे हैं जो ये वाला चीज़ है ना, वो मतलब कि किसी जो ऐसा उपदेश मैं भक्तों को देता हूँ दिल के अंदर से, उनके भीतर से देता हूँ। ये किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं देता हूँ, अपितु अपने घर में, वास्तविक घर कौन-सा है? भगवान जी का धाम। ना तद्भासयतु सूर्यो, ना शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि भगवान के धाम वापिस जाने के लिए दिया जाता है, वापिस जाने के लिए। ठीक। फिर चीज़ें बताई हैं यहाँ पर,
भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, ना केवल उसकी इच्छा पूर्ति करके उसके कार्यों के साक्षी बनते हैं, पितु वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कोई भी उपदेश नहीं देते। सामान्य व्यक्ति के लिए कि मतलब कि ठीक है, जो बेचारा कुछ कर नहीं रहा है, मतलब पाप ऊप भी नहीं करता है, न्यूट्रल रहता है कि भाई अच्छे कर्म करो, कर्म अच्छे होने चाहिए आपके। इस तरह की जो चीजें करता है या बोलता है, बातें करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि भाई उस व्यक्ति के साथ क्या है कि जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है कि ये जो भौतिक प्रकृति है ना, मैं इसके ऊपर राज करूं, मैं स्वामी बन के रहूं इसका। तो कई लोग होते हैं ऐसे, कई लोग होते हैं, है ना, कि जो सबको कंट्रोल करना चाहते हैं, सबको अपने नीचे रखना चाहते हैं, मालिक बन के रहना चाहते हैं, प्रभु बन के रहना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी इच्छा की मैं पूर्ति कर देता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि नहीं करता हूँ, लेकिन उसके कार्यों का साक्षी मैं बनता हूँ। उसके कार्यों के साक्षी भगवान कैसे बनते हैं? क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में हर एक व्यक्ति के दिल में वास करते हैं ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अप्पोहनैः च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। है ना? कि भगवान कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के दिल में मैं परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। परमात्मा ही कौन है बेसिकली? चैत्य गुरु, जो हमको डायरेक्शन देता है क्या सही है, क्या गलत है। अब इच्छा शक्ति जो है ना इंसान की अपनी है, जीवात्मा को इच्छा करने की भगवान जी ने छूट दी है, स्वतंत्रता दी है। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो मैं उसका कार्यों का साक्षी बन रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान देखते नहीं है। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं ना कठोपनिषद में से, कि भाई क्या होता है कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर दो तोते बैठे हैं। एक तोता फ्रूट खा रहा है, दूसरा तोता उसको चुपचाप देख रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा। जो चुपचाप देखने वाला पक्षी है वो तोता, वो कौन है? वो परमात्मा है। और जो फल का भोग कर रहा है, वो भोग करने वाला पक्षी हम लोग हैं, यानी कि जीवात्मा है। तो उस वे में भगवान जी जो है वो हमारे ईच एंड एवरी एक्शन के साक्षी बनते हैं, प्रूफ होते हैं भगवान। जैसे कई बारी होता है कि लोग अंधेरे में गलत काम करते हैं, कुछ चोरी कर ली अंधेरे में, कि किसी को क्या पता लगा। आजकल तो जैसे लोगों ने सीसीटीवी कैमरे दुकान के ऊपर लगा के रखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि और लोगों को भी देखो पता भी होता है कईयों को कि आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फिर भी कुछ लोग, कुछ औरतें होती हैं, वो चोरी करने से बाज नहीं आती हैं, वो कर लेती हैं चोरी। अपने सामान के अंदर डाल लेती हैं, मतलब अपने जो उनको योनि मिली है, स्त्री की योनि मिली है, शरीर मिला है, उसका फायदा उठा लेते हैं कि हमें कौन चेक करेगा, हमारे हमारी छाती के ऊपर कौन हाथ डालेगा, हम ऊपर डाल लेंगे कपड़े, पेट को बड़ा कर लेंगे, वहां से डाल लेंगे। एक कल का मैं एक वीडियो देख रही थी, एक लड़की का वो बुर्का पहना हुआ था, उसने, मुस्लिम थी बेसिकली वो, उसने बुर्का पहना हुआ था, और उसने बुरके के अंदर से पकड़े जाने के बाद इतना सामान निकाला, इतना सामान निकाला कि कोई बिलीव नहीं कर सकता। तो अब ऐसे जो धर्म का चोला पहन लेगा, मतलब चोला ही है ना एक तरह का, मतलब कि हम मुस्लिम हैं का मतलब बुर्का पहना, और बुर्के के नीचे से सारा उसने चोरी का सामान निकाला। तो भगवान तो हर चीज को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान, आपने अच्छा किसी के साथ किया, भगवान ने वो देख लिया, बुरा किया तो वो नहीं देखा। भगवान हर कुछ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। लेकिन फिर क्या आता है, भगवान जो है विभिन्न जीवों, भक्तों और भक्तों के साथ भगवान जी के व्यवहार में यही अंतर है कि जिसने ये जो ऊपर चीज मांगी कि भगवान जी मैं भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। भगवान ने बोला तथास्तु, ठीक है। पैसे मांग रहा है, धन मांग रहा है, दौलत मांग रहा है, शोहरत मांग रहा है, नाम मांग रहा है, रुतबा मांग रहा है, रुबाब मांग रहा है, दे दो इसको, कोई बात नहीं। भक्ति तो नहीं ना मांग रहा, ये तो नहीं ना कह रहा कि मुझे शुद्ध प्रेमा भक्ति चाहिए, आप अपना भक्त बना लो भगवान। तो भगवान भगवत सॉरी भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं ना हमें कि भगवान मोक्ष भी दे देंगे, मुक्ति भी दे देंगे, पैसा भी दे देंगे, यश, सब कुछ दे देंगे आपको। लेकिन भक्ति जो है ना वो विरले ही भगवान देते हैं, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति होती है, शुद्ध प्रेमा भक्ति होती है, उससे भगवान अपने भक्त के ही कीर्तदास बन के रह जाते हैं। तो ऐसे कौन, किसका मन करेगा कि किसी का ऐसे बन के रहेगा? किसी का मन नहीं करेगा, तो भगवान का क्यों करेगा? तो भगवान भी कहते हैं कि सस्ते में पीछा छूटा यार, पैसे मांग रहा था, क्या कह रहा है ये? जो माचिस के डिब्बे जैसे घर हैं छोटे छोटे से, इस बिल्डिंग का राज करना है, इसके ऊपर ये फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता है, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर राज करना चाहता है। तथास्तु। मेरे पीछे तो नहीं ना लगा कि शुद्ध भक्ति दे दो, प्रेमा भक्ति दे दो, जन्म जन्म मृत्यु व्याधि से छुटकारा चाहिए मेरे को, वो तो नहीं ना मांगा इसने। तथास्तु, ले ले बच्चे, ऐश कर, ला ले, खा जितना तूने पैसा खाना है, पैसों के ऊपर लेटो, सोना गले में डालो, टांगों में डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? तो यही विभिन्न जीवों, भक्तों अभक्तों के साथ भगवान के व्यवहार में यही डिफरेंस है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं, अग्रणी मतलब सबसे आगे। जिस प्रकार राजा बंदियों, सबसे आगे सबसे ऊपर कह लो, ठीक है, जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है। अब जो नरेंद्र मोदी मान लिया जाए, हमारे जैसे देश के हमारे प्रधानमंत्री, मानना क्या बेसिकली, जैसे मानो आप कि नरेंद्र मोदी, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब जो व्यक्ति जेल के अंदर होगा उसके लिए भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। जो हम जैसे लोग जो बाहर घूम रहे हैं, स्वतंत्र हैं,
हम भी बोलेंगे हमारा प्रधानमंत्री वो है, वो हमारा भी राजा है। लेकिन उनका जो व्यवहार होगा कैदियों के प्रति वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा कि भई ये क्रिमिनल है, इसने बम फाड़े हैं वहाँ पे देखो 26/11 में इसने किया है ये, साहब हाँ, ठीक है उग्रवादी है ये। उसके साथ जो उनका व्यवहार होगा उसमें डिफरेंस होगा। हमारा कोई छोटा बच्चा जाएगा प्रधानमंत्री के पास शेक हैंड करने के लिए या झंडा लेके चला गया, जैसे हम देखते हैं त्योहारों के ऊपर दिन त्योहारों के ऊपर प्रधानमंत्री के पास हमारे स्कूलों के बच्चे जाते हैं ना, कोई बच्चे जाते हैं स्कूल की लड़कियाँ जाती है, राखी बाँधती हैं प्रधानमंत्री को, मिनिस्टर्स को। फिर उसके बाद जी अ 15 अगस्त आई, 26 जनवरी आई, उस दौरान वो झंडा लेकर चले जाते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं सर हम आपको पोएम सुनाना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बड़े प्यार से सुनते हैं। तो क्या होता है कि प्रधानमंत्री उनके भी हैं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, प्रधानमंत्री कैदी के भी हैं, जो जेल में रहने वाला कादी कैदी है, उसके भी प्रधानमंत्री है। लेकिन उनका जो व्यवहार होगा हर एक व्यक्ति के प्रति डिफरेंट होगा ना, बच्चे के साथ अल्ले मेरा बेबी, मेरा बच्चा, वेरी गुड, शाबाश, बड़े-बड़े हो जाओ, वेरी गुड, ऐसे होगा। कोई स्त्री आएगी, उनके पास पाँव छूने के लिए मतलब कोशिश करेगी तो कहेंगे नहीं बेटियाँ पाँव नहीं छूती, आप हमारी देश की बेटी हैं, प्लीज़ आप मेरे चरणों को हाथ ना लगाइए। प्रधानमंत्री का व्यवहार उनके प्रति ऐसे होगा। कोई उचक्का होगा, उग्रवादी होगा तो कहेगा ठोको इसको। मतलब जैसे हमारे ऊपर उरी वाला जो अटैक हुआ था, है ना? तो उसमें क्या था मतलब कि देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है, लेकिन उनका व्यवहार उनके प्रति कैसे था कि घर में घुसकर मारा कि नहीं मारा? तो ऐसे करके जो होता है ये जो क्या बोलेंगे इसको, व्यवहार जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, सिमिलरली भगवान जी का भी होता है। अब भक्त लोग भगवान जी से कोई भी उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते। जो भक्त है कि हाँ, मैंने क्या करना है? मैंने क्या करना है सुन के? हम कोई बुड्ढे हैं? ये बुड्ढों का काम है मंदिरों में जाके घंटियाँ-गुंटियाँ पीटना। किताबें-कतूबें पढ़ना है, हमें हमसे स्कूलों की किताबें नहीं पढ़ी हमने कभी। हम पढ़ रहे हैं इधर किताबें इनकी भगवत गीता तो भागवतम। हाँ, इस तरह से। वो इसलिए वो उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वो उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा या बुरा फल देते हैं क्योंकि भगवान हर एक व्यक्ति के अंदर है, हर एक जीवात्मा के अंदर है, कि जो अच्छा कर रहा है उसके अंदर भी है, जो बुरा कर रहा है चोर के अंदर भी है, असुर के अंदर भी है, कातिल के अंदर भी है, जो साहूकार है उसके अंदर भी है ना? जो गाय है उसके अंदर भी सबके अंदर है। तो भगवान कार्यों के साक्षी बनकर कि इसने क्या कर्म किया, उसके अकॉर्डिंगली भगवान उसको अच्छा या बुरा फल देते रहते हैं। वो अपना ही हमारा भक्तगण इस भौतिक अच्छाई और बुराई से परे होते हैं। क्योंकि जो भक्त होते हैं ना वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते। वो ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतु की त्वयि। कि भई मुझे तो भगवान आपकी हेतु की कृपा चाहिए, भक्ति चाहिए, वो मिलती रहे और मुझे पैसा नहीं चाहिए, धेला नहीं चाहिए, मेरे को सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मैं अच्छा लिटरेचर लिखने वाला हूँ, मेरे को काव्यों के ऊपर कोई मेरी प्रशंसा करे, मुझे वो भी नहीं चाहिए, नेम-फेम कुछ नहीं चाहिए। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से ही अपने पूर्णांश के कारण दक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पूरा, है ना? हुँ, क्योंकि वे प्रकृति के नियमों में नहीं बंधते। तो भगवान जो है प्रकृति के नियमों से ऊपर हैं, प्रकृति के गुणों से परे हैं, ऊपर हैं। श्लोक संख्या 33 श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों यानी कि उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं, किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं, तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? स्वेच्छा से। जब भगवान की अपनी मर्जी होती है ना, तब प्रकट होते हैं। जैसे फ़िल्मों में, ड्रामों में बताया जाता है, "आज तू प्रकट नहीं हुई माँ काली, मैं अपना सर फोड़ लूँगी। आज तू प्रकट नहीं हुआ शिव जी, तुम्हारे ही शिवलिंग के ऊपर मैं सर पटक-पटक के अपनी जान त्याग देंगे।" है ना? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण जब भी प्रकट होते हैं, अपनी मर्ज़ी से इस धरातल पर प्रकट होते हैं। और ये कोई तरीका नहीं होता भगवान जी को ऐसे बोलने का कि भगवान प्रकट हो जाए हमारे सामने, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप श्रीमद् भगवत गीता हमने पढ़ा है तो उसमें देखो जब 11 चैप्टर आता है उसमें अर्जुन क्या बोलते हैं भगवान को, भगवान जी अगर आप मुझे इस काबिल समझते हो, अगर आप मुझे इस लायक समझते हो तो प्लीज मुझे अपने विराट रूप के दर्शन दो। वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मुझे लायक समझते हैं, काबिल समझते हैं कि भई मैं कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, आपका इस विराट रूप का दर्शन करने की योग्यता रखता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे दर्शन दीजिए।
इस तरह से। तो फिर जब भगवान दर्शन देते हैं, फिर वो कहते हैं कि प्लीज़ अब मुझे मतलब डर सा लग रहा है थोड़ा-सा, तो आप प्लीज़ अपना श्याम सुंदर रूप में आ जाइए। क्योंकि भक्त को श्याम सुंदर रूप जो होता है वो अच्छा लगता है ना? उसके साथ आदान-प्रदान होता है। उसमें तो भयानक रूप था भगवान का कि सभी जो हैं वो कौरव है उनके मुँह में जा रहे हैं, अग्नि में जा रहे हैं, कोई कट रहा है, कोई मर रहा है, इस तरह से। तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण जैसा सुंदर आकृति के शरीर वाला कोई नहीं है। तो सर्व आकर्षक भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण का मतलब ही यही होता है कि जो सर्व आकर्षक होता है, जो अट्रैक्ट करता है अपने आप को, जो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ दूसरों को खींच लेता है, आकर्षित करने वाली। जैसे हमारी भौतिक जगत में क्या होती है आकर्षित करने वाली चीज़? जैसे लोहा जो होता है चुंबक को पकड़ता है ना, खींचता है अपनी तरफ। लोहा चुंबक आपस में जैसे ही एक-दूसरे को देखेंगे अट्रैक्ट हो जाएँगे, है ना? चिपक जाएँगे एक-दूसरे के साथ। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो हैं, उनसे सुंदर कोई भी नहीं है। उनकी जो बॉडी, उनका जो शरीर है वो उससे ऊपर कोई भी नहीं है। सबसे ज़्यादा सुंदर वो हैं। तभी करके तो मतलब हर कोई भगवान जी के रूप के प्रति आकृष्ट हो जाता है, यानी कि आकर्षित हो जाता है। उनके सुंदर कोई नहीं है बराबर। अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से भी कुछ भी लेना-देना नहीं है। अब हमारा शरीर जो है वो भौतिक है। भौतिक शरीर है, भौतिक वस्तुओं से बना है, भौतिक वस्तुओं से ही इसी में मिल जाएगा। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार इधर ही रह जाएगा। अर्जुन को यहाँ पर विजेता कहा गया है और कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध की शरशैया पर लेटे हुए भीष्म देव भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण करें कि भगवान जी ने पीताम्बर पहना हुआ है, बॉडी का कलर उनका कैसा है, डार्क कंप्लेक्शन, श्याम सुंदर वर्ण, ब्लू कलर, हाथ कैसे हैं, पिंक पिंक लोटस की तरह, चरण कमल कैसे हैं, लोटस के कमल की तरह हैं भगवान जी के चरण कमल। अभी हमारे यहाँ पे बताया जाता है वो कि मतलब शास्त्रों में कि जो भगवान की तुलना की जाती है ना, ये अक्सर लोटस कमल के साथ की जाती है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। बिकॉज़ इससे ज़्यादा सॉफ्ट हम भौतिक जगत के लोगों ने कुछ देखा नहीं ना है, इसलिए। अदरवाइज़ भगवान की तुलना भले ही हम कमल के फूल से करते हैं, लेकिन कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा सुंदर है भगवान, उससे भी ज़्यादा सुंदर है कि मतलब सोचो कि कमल का फूल तो इसलिए बताते हैं कि वो देखने में आपको अट्रैक्ट लगता है, सुंदर होता है, सॉफ्ट होता है और हमारा फ्लावर है, नेशनल फ्लावर है कमल का फूल, इसलिए। बट वैसे भगवान जी जो हैं, उनकी खूबसूरती जो है, कमल के फूल से कहीं ज़्यादा ऊपर है। फिर भगवान की वो वेशभूषा का याद कर रहे हैं कि भगवान जी ऐसे वस्त्र पहनते हैं। फिर वे अर्जुन के सारथी के रूप में धारण किए हुए थे भगवान जी ने सेम। जो अर्जुन के सारथी जब बने थे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, जो भगवान जी ने वस्त्र डाले थे, वैसे के रूप में भगवान जी का वो याद करने की पूरा ट्राई कर रहे हैं। जब अर्जुन और भीष्म के बीच में युद्ध चल रहा था, तो भीष्म का ध्यान कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था। और इस तरह वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। कि वो अर्जुन को एक तरह के बोले तू कितना लकी है कि तेरे भगवान जी दोस्त हैं, है ना? वैसे तो वो अपोज़िशन में लड़ रहे हैं एक-दूसरे के खिलाफ, अपोज़िशन पार्टी है। लेकिन फिर भी जब युद्ध चल रहा था तो भीष्म देव का ध्यान कहाँ पे जाता है? भगवान श्री कृष्ण की चमचमाती हुई वेशभूषा की तरफ। इस तरह वो अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट वे में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा, अब अर्जुन की प्रशंसा वो डायरेक्ट वे में ना करके इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं क्योंकि दुश्मन है ना, मतलब शत्रु तो नहीं है वैसे, उनके तो पितामह हैं वो। लेकिन फिर भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लड़ाई करने के टाइम पे तो वो एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं ना, वहाँ पे। उस लिए उस रूप में बोल दिया कि शत्रु। अदरवाइज़ अर्जुन के साथ या पांडवों के साथ भीष्म देव का बहुत प्यार था, बहुत हृदय से स्नेह करते थे वो। और अर्जुन और पांडवों की तरफ से भी था, तभी तो अर्जुन कह रहा था ना कि ये भीष्म पितामह देखो इनको, ये तो मुझे गोदी में बिठाते थे अपनी और मैं इनको मेरा चुंबन करते थे, मैं इनको हग करता था, ये मुझे गले से लगाते थे। मैं भी पितामह, पितामह करते-करते इनकी गोदी में चढ़ जाया करता था, कैसे इनको तीर से मारूँ, कैसे इनके ऊपर मैं वार करूँ? तो उनकी तरफ से भी प्रेम था, इनकी तरफ से भी प्रेम है। अब लेकिन पार्टी जो है वो अपोज़िशन वाली पार्टी है आपस में दोनों की एक-दूसरे की, तभी करके डायरेक्ट वे में ना प्रशंसा करके इनडायरेक्ट वे में वो कर रहे हैं। अर्जुन सदा से ही विजेता रहा है क्योंकि कृष्ण भगवान उनके सखा थे, है ना? तो इस इंसिडेंट के बारे में भी आपको याद होगा कि जो दुर्योधन होता है, जब कृष्ण भगवान ओपन चॉइस रखते हैं कि जिसने मेरे को लेना ले लो, जिसने मेरी सेना लेनी है ले लो, जो मेरे से जो कुछ माँगना चाहता है माँग लो।
तो दुर्योधन भी जाता है और अर्जुन भी जाते हैं। जब अर्जुन होते हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरण दबा रहे होते हैं, भगवान रेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब थोड़ा विश्राम कर रहे होते हैं। और जो दुर्योधन होता है सिर वाली साइड पे खड़ा होता है। तो दुर्योधन कहता है कि पहले मैं आया। भगवान कहते हैं मेरी नजर तो उसके ऊपर पड़ी है, मेरे चरण दबा था, तू मेरे सर के पीछे खड़ा, तू मेरे को दिखा नहीं, तो पहले ये आया, इसका अधिकार है मांगने का, ये मांगेगा जो पहले मांगेगा। तो उसने बोला भगवान जी ये नारायण सेना मांग रहा है, दे दो इसको, पूरी नारायण सेना दे दो आप अपनी, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो वही है ना, जब मतलब कि मक्खन आपके पास है तो फिर आपने वो एक कुछ एक वो भी आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक पंक्ति आती है कुछ की, भगवान कृष्ण को जब वो पूछते हैं कि मैं क्या करूं जब मक्खन मलाई मेरे पास है, तो फिर मुझे क्या करना है, ये अ, दही, ये दूध वगैरह क्या करना है जब मेरे साथ मक्खन है, कुछ इस तरह से आता है। किसी को याद है तो हैंड रेस कर सकता है वो सुनाने के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट उसके वर्ड्स क्या है, मुझे याद नहीं आ रहे। है किसी को याद नहीं है? हैंड रेस करो जिसको याद है तो। चलो किसी ने भी हैंड रेस नहीं किया। तो भीष्मदेव इस अवसर का लाभ भगवान को विजय सखे यानी कि अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं। क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है तो वे अति प्रसन्न होते हैं। ये परसों 4-5 दिन पहले भी हमने पढ़ा था ना, कि वो उनको कह रहे थे कि भीष्मदेव ने ही, भीष्म स्तुति में बेसिकली हमने इधर पढ़ा है, भीष्मदेव की जो प्रार्थना है उसी में हमने पढ़ा है कि किस तरह से वो अर्जुन को संबोधित करते हैं, मतलब भगवान को संबोधित करते हैं लेकिन अर्जुन के हवाले से, अर्जुन का वास्ता देकर, अर्जुन के थ्रू, इस तरह से। तो भगवान को जब ऐसे नामों से हम बुलाते हैं, भगवान को प्रसन्नता होती है। जब हम कहते हैं यशोदानंदन व्रज जन रंजन, तो वहां पे क्या आ रहा है, यशोदा के नंदन, यशोदा के प्यारे, यशोदा के बेटे, यशोदा के लाल। तो इस तरह से जब हम भगवान जी को बुलाते हैं, भगवान को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तभी करके वो यहाँ पर भी बोला जा रहा है भगवान जी को एक तरह से अर्जुन के मित्र, यानी कि विजय सखे, अर्जुन के मित्र, विजय सखे की मतलब जिसका फ्रेंड जीता, यानी कि आप, आपका फ्रेंड जीता ना, वो संबोधित करके उठाते हैं। क्योंकि भगवान, ठीक है ये पढ़ लिया, क्योंकि भक्तगण उनसे विभिन्न दिव्य रसों से बंधे हुए होते हैं। इसका बेसिक कारण क्या है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रसों से भगवान जी की सेवा करते हैं। कोई साख्य भाव से करता है, कोई दास्य भाव से करता है, कोई वात्सल्य भाव से करता है। तो भगवान जी को प्रसन्नता होती है, वो अलग अलग जो रस होते हैं भगवान जी उसको आस्वाद, मतलब भगवान जी को आस्वादन होता है उसका, भगवान को खुशी होती है। जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूरज की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थी, और ऐसी किरणों के परावर्तन से ऐसे उत्पन्न सुंदर रंग भीष्म देव के बुलाया भी नहीं भूला था। कि जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी भगवान जी के कपड़ों के ऊपर तो क्या और था, और भी ज्यादा सुंदर लग रहे थे भगवान। तो वो वाला जो सुंदरता थी ना भगवान जी की, भगवान भीष्म देव कह रहे हैं कि वो मैं भुलाना चाह रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं भुला पा रहा, भूल भूल ही नहीं सकता। असमरणीय, अविस्मरणीय क्या बोलेंगे, जो जिसको भूला ही नहीं जा पाएगा। योद्धा के रूप में वे वीर रस में श्री कृष्ण के साथ अपने स्वाद संबंध का आस्वाद कर रहे थे। विभिन्न रसों में किसी भी रस में भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं। अल्पज्ञ संसारी लोग जो भगवान के दिव्य रूप में अपने को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। तो गोपियों की जो स्थिति है वो हमसे बहुत 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 ऊंची है। जैसे आजकल क्या होता है कि नॉर्मल लड़कियां जो होती है ना, ऐसी नॉर्मल जो चैंटिंग भी नहीं करती हैं, जो जिनको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब भगवान जी का भगवत गीता भागवतम कुछ ना श्रवण है ना पठन है, कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो क्या कहेंगे, एक सिंपल सा तिलक लगाएंगे ना, मैं आज गोपी बन गई, मैं गोपी बन गई, मतलब गोपी बनने का उनको एक फटाफट आया था। लेकिन हमने जो भी दोपहर को कथा रूप वाली कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, 10th कैंटो है ना, वहां पे आपको पढ़ने से पता चलता है कि गोपियों की क्या स्थिति है बेसिकली। तो इस तरह से ब्रजधाम वालों की जो गोपियों के नकल करना, ये बिल्कुल माधुर्य रस का एक दिखावा है जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। भगवान के साथ ऐसा हल्का प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का द्योतक है। क्योंकि जिसने भगवान जी के साथ माधुर्य रस का आनंद उठा लिया वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी भर्सना संसारी नीति शास्त्र ने भी की है। भगवान के साथ आत्म विशेष का नित्य संबंध कर्मानुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का यही संबंध 5 प्रमुख रसों में किसी एक में से हो सकता है, और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण है। तो हमें ध्यान देकर समझना है कि वे महान सेना नायक भगवान के साथ, भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। फिर आ गया श्लोक संख्या 34।
अनुवाद युद्ध क्षेत्र में, जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूस रहित हो गए थे, और श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीनों की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान शाश्वतता, ज्ञान और आनंद स्वरूप है। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 5 प्रमुख संबंधों यानी कि रसों में, जैसे कि शांत रस से, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम और अनुराग से की जाती है। अब यहाँ पे शब्द एक और आ रहा है, ये तो सबको रटे हुए हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। यहाँ पे बताई जा रही है वास्तविक प्रेम की बात। वास्तविक प्रेम तथा अनुराग कि रियल वाला प्रेम, दिखावे वाला नहीं, कि जैसे लोग गोपी बनने का दिखावा करते हैं, हम वात्सल्य, हम तो कृष्ण की गोपी हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा नहीं। रियल वाला प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है, रियल अनुराग जब हो जाता है, तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतः भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा अन्य किसी भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। ठीक है, सिंपल सा है कि भीष्मदेव भगवान जी के दास्य भक्त हैं, दास्य भाव से भक्ति करने वाले हैं, भक्त हैं। भगवान के दिव्य शरीर पर जो उन्होंने बाणों की वर्षा की, किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से नहीं बना हुआ है, भौतिक पदार्थों से नहीं बना हुआ है ना। उनका वो पूरी की पूरी शरीर बॉडी कैसी है भगवान जी की, आध्यात्मिक है, वो खुद भी आध्यात्मिक है। साक्षात वे और उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। अच्छा, आ गया यहाँ पे, आध्यात्मिक है। आत्मा को ना तो छेदा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गिलाया जा सकता है, ना ही इसका ना जलाया जा सकता है, ना खंडन किया जा सकता है, ना इसको बांटा जा सकता है, ना काटा जा सकता है। हमने श्रीमद् भगवत गीता की ऑलरेडी जो सेकंड चैप्टर है ना, उसमें तो पढ़ा ही है, काफी डिटेल वे में पढ़ा था सेकंड चैप्टर से, जिसमें आत्मा की क्वालिटीज के बारे में भगवान बताते हैं, है ना, कि आत्मा क्या है। आत्मा ना जलती है, ये श्लोक संख्या आपका वो है, दूसरे अध्याय का नाम है ना गीता का सार, उसका श्लोक संख्या 23 है। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कलेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, न वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तो पूरा सेकंड अध्याय के 23 श्लोक में भगवान जी ने हमें बता दिया था, और इसकी व्याख्या भगवा प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य के रूप में काफी डीप वे में की है, पढ़ी है, समझी है हमने। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें यह कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मषहीन और अविनाशी है, ना तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, ना ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन में जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे असुर और अविश्वासियों को मोहित करने के लिए आते हैं, जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ में ही मारने की ताक में रहते हैं। कि जैसे भगवान कृष्ण अभी अभी आए भी नहीं थे, है ना, अभी खाली भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस जो था, कंस मामा, वो अपना कमर कुमर कस के तैयार हुआ था कि भाई भगवान जी को ही मार दूंगा मैं कि मतलब, है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, शुरू से ही भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही, कि दुनिया में भी आए नहीं है तो मारने की ताक में रहते हैं, कहाँ होगा कृष्ण, कहाँ मिलेगा कृष्ण, कहाँ, कैसे मारूं, कैसे मारूं, कैसे मारूं। वही चीज उसके दिमाग में एक चीज चलती थी, उसके अलावा और कोई ख्याल उसको आता ही नहीं था। आज हमने कथा में पढ़ा भी था ना, कंस मामा का वो जो था, कंस का उद्धार या कंस का वध। तो हमेशा चिंतन में रहने की वजह से भगवान का वो हमेशा चिंतन करता रहता था, तब करके उसको भगवान जी के हाथों इस तरह से उसकी मृत्यु होती है मुक्के से, और फिर भगवान जी के वो वैकुंठ लोक में जाता है वो।
तो वही भगवान कहते हैं ना, श्रीमद् भगवद गीता 9 चैप्टर परम गुह्य ज्ञान जिसका नाम है, उसका 11वें नंबर का श्लोक है। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि जब भी मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान सकते। तभी बोला गया ना कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, हमारा भौतिक है। डिफरेंस है ये बहुत बड़ा। तो जब भगवान प्रकट होते हैं, भगवान के प्रकट होने से पहले ही लोग उनको मारने की फिराक में लग जाते हैं कि मारें कैसे। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाहता था, क्योंकि मूर्खतावश ये इस तथ्य से अनजान थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते थे। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भी इसी का उदाहरण है ना? क्या भगवान तुम्हारा इस खंबे में है, यहाँ है, वहां है, फलान है, ढींग है, तो जब प्रकट हुए तो फिर होगी टेंटा फिस। है ना? उससे पहले क्या हो रहा था उनको कि जहां जा रहा हूँ, जिस गली में जा रहा हूँ, जिस कुब्बे में जा रहा हूँ, जिस नुक्कड़ में जा रहा हूँ, वहां पे नारायण नारायण का जाप चल रहा है। कान पक के दिमाग खराब हो रहा है सुन सुन के, नारायण 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 लगा रखा है लोगों ने। तो मार दूंगा मैं तुम्हारे भगवान को, मार दूंगा। प्रहलाद वो भी ऐसे कहता था। बेसिकली वो क्या थे, वो मूर्ख थे। ऐसे लोग मूर्खतावश इस तथ्य से अनजान थे कि भगवान कभी भी मारे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा का कभी विश्वास विनाश नहीं होता। आध्यात्मिक चीज जो होती है वो परमानेंट होती है, वो टेम्पररी थोड़ा होती है। जैसे हमारे को भी बोलते हैं कि आप जब भगवत धाम जाओगे आपको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, तो आपको जन्म नहीं होगा, आपको दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। तो फिर वो आध्यात्मिक यानी कि परमानेंट है, तभी तो कुछ नहीं होगा। अदरवाइज तो यहाँ पर तो हमको कोई सुई लगाए, छोटी सी इंजेक्शन लगाता है ऐसे डॉक्टर, तब हमको दर्द हो जाती है। कंघी करते वक्त हमारे बाल टूटते हैं, तब हमको पेन होने लगती है। हाय हमारा सिर, हमारे बाल टूट रहे हैं, पेन हो रही है। थप्पड़ मार दे, कोई मुक्का मार दे, तब हमको दर्द हो जाती है। किसी ने हमको वाणी से ही हर्ट कर दिया, हाथ से फिजिकली मारा नहीं अभी, मुंह से बोला तब हम हर्ट हो जाते, तब हमको चोट लग जाती है। तो क्यों? क्योंकि हम पूरे के पूरे भौतिक है ना, इसलिए। हम भले ही पढ़ लें कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, फिर भी शरीर के प्रति हमारा विशेष लगाव अभी भी बन के बैठा हुआ है। कोई अभी भी पूछेगा मेरे को, मेरा आपका नाम क्या है? मैं, मेरा नाम सोनू है। किसके बच्चे हो आप? मैं, मेरे पापा का नाम ये है। फटाफट बोल दूं। है ना? कोई भी नहीं बोलेगा मैं आत्मा हूं। अतः भीष्मदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीरों को बाणों से भेदना अभक्त नास्तिकों के लिए मोहजनक समस्या है। लेकिन जो भक्त या मुक्त आत्मा है वे मोहित नहीं होते। वो मोहित नहीं होते। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी ने उपदेश दिया अर्जुन को कि भाई अर्जुन, इनको तो पहले ही मैंने मारा हुआ, तूने बस क्रेडिट लेना है इनको मारकर। तो आत्मा जो वो कभी भी नहीं मरती है, तो आप फाइट करो, कोई बात नहीं। भगवान उसको भी एनकरेज करते हैं, हिम्मत देते हैं कि भाई लड़ो, प्रेरणा देते हैं और उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि ये करना है आपको। अब यहाँ पर जो भीष्मदेव हैं, भीष्मदेव द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर को बांधों बाणों से बेधना। अब भले ही वो भक्त हैं, वो एक तरह से सोच भी रहे हैं कि भाई मैंने गलत किया है ऐसे कर कर, लेकिन वो भी अपनी ये ड्यूटी कर रहे हैं। और अभक्त नास्तिकों के लिए ये मोहजनक समस्या है। लेकिन जो भक्त है या मुक्त आत्मा वो मोहित नहीं होते। अब उसने भी अपनी, जो भीष्म पितामह है, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी पूरा की। भी मैं क्षत्रिय हूँ, रणभूमि में खड़ा हूँ, अपोजिशन पार्टी है और यहाँ पे कृष्ण भगवान सामने है। कृष्ण भगवान टायर लेकर, वो रथ का पहिया लेकर उनको बोलते ना मार दूंगा मार दूंगा। तो अर्जुन भी उसके खिलाफ है, तो फिर वहां पे तो लड़ाई हो रही है, ठीक है। भीष्मदेव ने भगवान के सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। भक्त वत्सल है भगवान। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, ना ही उन्हें भीष्मदेव की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भीष्म का पश्चाताप और भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय हैं। ठीक है। महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे, जिस प्रकार प्रबल काम इच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी, चुटकी किसको बोलते हैं? पिंच करना, चुंडी मारने को, जिसको पंजाबी में चुंडी मारना कहते हैं। तो भगवान जी जो है उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनको नहीं लगती है कभी भी। जैसे हम वहां पढ़ते हैं ना कि अ, ये शंख चाणूर होते हैं। फिर जब भी भगवान जी से कोई असुर वगैरह फाइट करते हैं, तो वो भगवान जी को अपनी तरफ से मुक्के मार रहे हैं। लेकिन भगवान जी को कैसे लगता है कि जा और खारिश कर, थोड़ी सी मजा आ गया, मेरा खुजली हो रही है, थोड़ी खारिश कर दे, चलो ठीक है। ओहो हो, इतने नरम नरम फूल मेरे पे मार रहे हो, ओहो हो। अब यहाँ पे जो भीष्मदेव है वो तो केस ही क्या है, ऑलरेडी वो भगवान जी के भक्त हैं। तो भगवान जी को
जो उनकी बॉडी में तीर लगने के कारण जो उनको लाइक मतलब घाव हो गया, जख्म हुआ। लेकिन वो जख्म भगवान जी को कैसे हुए? जैसे किसी प्रेमिका ने प्यार से पिंच किया हो, वैसा। प्रेमिका द्वारा इस प्रकार से चिकोटी काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों ना करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। तो कई बार ये होता है कि कई जो लोग होते हैं, वो बाइट कर देते हैं। खास तौर पे जो ये कपल होते हैं, ये लोग आपस में बाइट कर देते हैं ना, तो लेकिन उसका लवर होगा, प्रेमी होगा, वो बुरा नहीं मानेगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ हो रही है, भौतिक जगत में अगर कोई बुरा नहीं मानता, ये तो टोटली बात क्या है, शुद्ध भक्ति के बारे में, मतलब शुद्ध भक्त है भगवान जी के वो ना एकदम से। दास्य भाव वाले भक्ति करते हैं। भीष्म पितामह, उन्होंने उनको मारा जैसे तीर, लेकिन उनको पछतावा है कि मैंने गलत किया। लेकिन भगवान को उसका फील नहीं हुआ कुछ भी, क्योंकि भगवान को ये पता है कि ये मेरा भक्त है। ठीक? जैसे अर्जुन को भगवान जो है वो कहते हैं कि नहीं, आप क्षत्रिय हो, आपका काम है, धर्म है आपका इस तरह से करना, फाइट करना। तो उसी तरह से जो भीष्म पितामह है वो भी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। प्यार वो अर्जुन को भी करते हैं, भीष्म उसको, पूरे पांडवों को भी करते हैं, सबको करते हैं, पांचों को। इनको भी करते हैं, कृष्ण भगवान को भी करते हैं, लेकिन ड्यूटी एक तरह की है तो वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई उसमें दुख दर्द नहीं था, तकलीफ नहीं थी। वह किसी भी प्रकार से संसारी ना था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान जी का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, भगवान में और उनकी बॉडी में कोई भी अंतर नहीं है, अतः परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि उनका शरीर जो है वो पहले ही क्या है, आध्यात्मिक है भगवान का। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा सा परम ज्ञान है, अब जैसे भीष्म पितामह जो है, वो तो देखो भगवान के भक्त हैं और जीवात्मा है ना, उनका शरीर है, बॉडी है, माइंड है, मन बुद्धि अहंकार, उनका शरीर तो हमारी तरह ही है। बट नो डाउट कि वो हमसे बहुत ऊंची वाली स्थिति है, बट वैसे बात कर रही हूँ। अब उनके जो वो मतलब कि उनके शरीर को भी कैसे आर पार तीर हो रखे हैं, उनका भी देखो कितनी ज्यादा पेशेंस है उनके अंदर। तो ये तो भगवान है, भगवान को भगवान वो घाव हो गया, ओ चोट लगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह के जो घाव हैं उत्पन्न सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी परम ज्ञान है, जिसको थोड़ा सा भी परम ज्ञान है, वो इससे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। जैसे कई बारी भौतिक जगत में ये चीज भी होती है, सुनी होगी आप लोगों ने, कई बारी होता है ना कि छोटा बच्चा होता है, कोई 7-8 महीने का, 6 महीने का, या मान लो 4-5 साल का भी बच्चा है, वो कभी कभी अपने से बड़े जो व्यक्ति होते हैं उसको ऐसे ही ना थप्पड़ मार देता है। बच्चों को नहीं पता होता कि हमने बड़े हैं, हमने मारना है नहीं मारना है, बच्चे कई बारी गुस्से में आते हैं, थप्पड़ मार देते हैं अपने से बड़े को। अब जो बड़ा वाला होता है वो सोचता है कि यार इसने मेरे को इस तरह से किया, मैं भी इसको करता हूँ। फटाफट जो उसके मम्मी पापा होंगे कोई बोलेंगे तेरे बराबर का थोड़ा है, और तुझे कौन सा इसके चांटे से लगी लगी है, तेरे को लगी है, तेरे बराबर का नहीं है, उसको समझ नहीं है, वो तेरे तेरे जितना नहीं है, छोड़ दे उसको, रहने दे। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि भगवान है, उनको कौन मार सकता है, उनको कहाँ से लग सकती है। तो जैसे कई लोग होते हैं ना कि भगवान जी ने अपना देह त्यागा, भगवान जी मर गए। कई लोग कहते हैं तीर भगवान जी के पैर में, तलवे में तीर लगा तो भगवान की डेथ होगी, भगवान मर गए। ऐसा है ही नहीं। भगवान को कौन मार सकता है? कोई भी नहीं। भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न हुए घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। विभिद्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। क्योंकि हमारी त्वचा हमारी आत्मा से अलग है, अतएव हमारे लिए विभिद्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है, और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं। चूंकि संसार की हर वस्तु संसारिक है, अतएव वह उन्माद से भरपूर है, सॉरी पूर्ण है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग है। तो संसार के बीच में और उधर के बीच में फर्क आ गया। भगवान को अपने परम भक्त भीष्म देव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्म देव वीर रस के भक्त हैं, ठीक है, क्योंकि वो बताया ना कि भगवान जी का उनका जो वीर रस था वो उनको अच्छा लग रहा था, अतः वे उसी क्षत विक्षत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे
हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो हरे वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय आप सभी भक्तों की जय धन्यवाद आज एक्चुअली मेरे को डॉक्टर के पास जाना है तो इसीलिए फिर मैंने जल्दी सेशन छोड़ दिया यहाँ पे ठीक तो हम लोग कल मिलते हैं मॉर्निंग में सुबह पौने कितने बजे पौने 7 बजे उससे पहले चैंटिंग सेशन में आप लोग आइए ठीक चैंटिंग सेशन जो है वो मेरे अपने लिए